मध्य प्रदेश खनिज संपन्न राज्य है और खनिज संपदा के बेहतर दोहन और उत्खनन के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहली बार माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है। देश के इस प्रतिष्ठित आयोजन का मकसद मध्य प्रदेश को खनिज राजस्व में नंबर 1 का प्रदेश बनाना है और ये तभी होगा जब देश भर की सभी बड़ी खनिज कंपनियां मध्य प्रदेश की खनिज संपदा के उत्खनन में आगे आकर हाथ बटाएंगी। देखिए क्या कुछ हो रहा है माइनिंग कॉन्क्लेव में, हमारी इस रिपोर्ट में। राजधानी भोपाल में पहली बार खनन कॉन्क्लेव हो रहा है। मिंटो हॉल में देश विदेश के माइनिंग सेक्टर के निवेशक जुटे हैं। राजधानी भोपाल जल्द ही माइंस कैपिटल बनेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि मध्य प्रदेश की धरती बेशकीमती खदानों से भरी है। बुंदेलखंड में हीरा और सोना, महाकौशल में आयरन से लेकर मैग्नीज तक के भंडार है। माइनिंग सेक्टर में अपार संभावनाओं को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार माइनिंग कॉन्क्लेव कर रही है। 17 से 18 अक्टूबर तक राजधानी भोपाल में माइनिंग कॉन्क्लेव हो रहा है। इस कॉन्क्लेव में देश भर की 600 कंपनियां शामिल हो रही हैं। देश भर के बड़े औद्योगिक घरानों को बुलाया गया है। ये एक बड़ी मशीन है। ये मशीन देखिए, मशीन का जो ये किस तरह से काम करती है वो दिखाया जा रहा है और ट्रायल के तौर पे ये मशीन का क्या नाम है ये भी मैं जानूंगा। क्या नाम है इस मशीन भाई साहब? सर, इस मशीन का नाम है ड्रैग लाइन। अच्छा, क्या काम करती है ये? सर, ये कोल माइंस में ना कोयले के ऊपरी परत जो रहता है मिट्टी पत्थर, उसको उठा के 100 मीटर दूर से उठा के 100 मीटर दूर कहीं साइड में मतलब 36 डिग्री में घूमता है, वहाँ फेंक देता है। माइनिंग कॉन्क्लेव का शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने किया। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने अपने पहले टीवी इंटरव्यू में विस्तार न्यूज से बातचीत कर कहा कि एमपी देश में माइनिंग रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में 5वें से 3रे स्थान पर जल्द ही पहुंचेगा। मध्य प्रदेश अभी भी यदि रेवेन्यू की दृष्टि से देखा जाए माइनिंग में तो देश में 5वें नंबर पर है, पर क्योंकि हमने सबसे ज़्यादा ब्लॉक्स ऑक्शन किए हैं, सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर हो रहे हैं, तो उसलिए ये एक बिल्कुल सही समय था जब हम इंडस्ट्रीज़ के साथ कनेक्ट करें कि हमारे यहाँ माइनिंग प्रोडक्शन बढ़े और आप आके उसमें केवल हमारे यहाँ से खनिज निकाल के ना ले जाएं, खनिज के जो वैल्यू एडिशन है वो यहीं पर करें। मध्य प्रदेश में ये खनिज कॉन्क्लेव बहुत खास है क्योंकि एमपी खनिज राजस्व के मामले में भी देश में 3रे नंबर पर आता है, जिसमें सबसे पहले ओडिशा का नाम है और दूसरे नंबर पर झारखंड है। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले हीरे देश में अनमोल हैं। पन्ना में सबसे ज्यादा हीरे का खनन होता है। छतरपुर के बक्सवाहा जंगल में भी हीरे का बड़ा भंडार है। पन्ना में सालाना 1 लाख कैरेट हीरा उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है। छतरपुर में करीब 32 मिलियन कैरेट का भंडारण है। ऐसे में ये माइनिंग कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश के लिए किसी मील के पत्थर से कम नहीं है। माइनिंग सेक्टर में निवेश करने पर 40% की सब्सिडी मिलेगी। सरकार 100 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स पर इंसेंटिव भी देगी। कॉन्क्लेव में आने वाले निवेशकों के लिए अपार संभावनाएं हैं। सर, ये पहली बार एमपी गवर्नमेंट ने जो यहाँ पे कॉन्क्लेव रखा है, ये माइनिंग सेक्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो इंडस्ट्री यहाँ पे लाके और डेवलप करना चाहती हैं दूसरी कंपनीज, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। आने वाले टाइम में भी एटलीस्ट आप ये समझे कि 200-300 साल की खनिज, जैसा अभी कॉन्क्लेव में बताया गया कि एमपी में अवेलेबल है। माइनिंग कॉन्क्लेव के जरिए सरकार निवेशकों को अपना रोड मैप बता रही है। इससे उम्मीद है कि अन्य कंपनियां भी सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर मध्य प्रदेश में निवेश को तैयार होंगी और उम्मीद ये है कि सरकार का ये कदम प्रदेश में निवेशकों को लाने की दिशा में कारगर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कॉन्क्लेव में आए अतिथियों से कहा कि देश भर के खनन के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां बेफिक्र रहें। मध्य प्रदेश में निवेश का अच्छा माहौल है, वो आएँ। उनकी खनन संबंधी सारी स्वीकृतियों को सिंगल विंडो सिस्टम की सहूलियत दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल कॉन्क्लेव के आखिरी दिन इस कॉन्क्लेव का समापन करेंगे।